विरोध किया और अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। आज तक अमेरिका के राष्ट्रपतियों को इसका मलाल है। और जब फिदेल कास्ट्रो अपनी गद्दी से हटते हैं और अपनी सत्ता सौंपते हैं 50 सालों के बाद, तो फिदेल कास्ट्रो अपनी यह सत्ता अपने भाई को देते हैं। और फिदेल कास्ट्रो के छोटे भाई थे राउल कास्ट्रो। फिदेल कास्ट्रो जब 2008 में रिटायर हो रहे थे 50 सालों के बाद, तो भैया इनके भाई भी तो उसी एज के होंगे ना, ये दोनों जब लड़ाई लड़ रहे थे तो एज देखिए। तो 50 सालों तक इन्होंने शासन किया और जब ये रिटायर होने गए तो क्यूबा की सत्ता, उस समय कम्युनिस्ट पार्टी थी क्यूबा में, तो इन्होंने अपनी सत्ता 2008 में अपने भाई को सौंप दिया राउल कास्ट्रो को। तो 50 साल तक बड़े भैया और 10 सालों तक छोटे भैया, 60 सालों तक तो इन्हीं दोनों भाइयों ने शासन किया क्यूबा के ऊपर। अब क्यूबा पे 1959 से 2008 यानी 50 साल तक फिदेल कास्ट्रो, 8 से 18 तक 10 साल तक राउल कास्ट्रो, 18 से 2026 तक जो बने हैं डियाज कैनाल बने गए हैं, डियाज कैनाल। तो अभी वर्तमान में क्यूबा में कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है और डियाज कैनाल वहां के राष्ट्रपति है। अब अमेरिका इन्हें चारों ओर से घेर लिया है और बहुत दुर्दशा कर रहा है अमेरिका इनकी। वर्तमान में अमेरिका ने क्या किया है, क्यूबा को सबक सिखाने के लिए वेनेजुएला पे पहले ही कब्जा कर लिया है और वेनेजुएला के राष्ट्रपति को ट्रंप उठा ले गया है। वेनेजुएला से ही पेट्रोल खरीदता था क्यूबा, अब क्यूबा के पास पेट्रोल की सप्लाई रुक गई है। और क्यूबा जो था अपना ज्यादातर बिजली पेट्रोलियम से बनाता था, भारत ज्यादातर कोयला और न्यूक्लियर पावर से बनाता है, लेकिन वो बिजली से, कोयला इससे बनाता था पेट्रोलियम से, तो उसका पेट्रोलियम भी गया और बिजली भी गया। अभी क्यूबा में ना पेट्रोल है ना बिजली है। अब सारी चीजें धीरे धीरे खत्म हो गई है वेनेजुएला के राष्ट्रपति के गिरफ्तार होने के बाद। जब डीजल ही नहीं है, पूरी सड़कें खाली है, कूड़ा उठाने वाला गाड़ी भी नहीं आ रही है, सब खाली है। यहाँ पे सबसे बड़ा दिक्कत क्या हो रहा है, हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल का कोई भी मशीन, सीटी एमआरआई, ब्लड जांच से लेके एक्सरे से लेके ऑपरेशन थिएटर जो हो गया यहाँ पर, ऑपरेशन थिएटर में बिना बिजली हॉस्पिटल चल ही नहीं सकता है। स्कूल बंद है, सब बंद है। क्यूबा में ब्लैकआउट हो चुका है, पूरी दुनिया देख रही है क्यूबा को क्या होगा। और पिछले 1.5 महीने से क्यूबा के पास न पेट्रोल है न बिजली है। अमेरिका ने पूरी तरह से क्यूबा का ब्लॉकेज कर दिया क्योंकि बुढ़ऊ को क्यूबा की सरकार पसंद नहीं है। अब क्यूबा के पास पेट्रोल ही नहीं है। क्यूबा ने गुहार लगाया रूस से कि भैया हमको पेट्रोलियम भेजो, तो क्यूबा के लिए रवाना कर दिया है रूस अपना ऑयल टैंकर क्यूबा को रवाना कर दिया। ये 10 दिन बाद वहां पहुंचेगा, लेकिन रूस अब उतना ताकतवर रहा नहीं और अमेरिका ज्यादा ताकतवर हो गया। अगर अमेरिका इस जहाज को मार के गिरा देता है या इस जहाज को गिरफ्तार कर लेता है तो देखना होगा कि पुतिन क्या करेंगे, क्योंकि ये ट्रंपा तो पागल है, ये तो घमंड में पागल है। अब दुनिया किस साइड में जाएगी कोई ठीक नहीं है कि अगर ये ज्यादा टॉर्चर करेंगे तो रूस उठा के एक परमाणु बम ईरान को थमा देगा, ईरान को ही चला देगा। भाई तुम उसके पड़ोसी को टॉर्चर करोगे तो उसको क्या जाता है दे देने में। और पूरी दुनिया इसको देख रही है, वर्ल्ड लीडर ये देख रहे हैं, कोई इसको आतंकवाद कहेगा? कोई नहीं कहेगा। क्या इस तरह से किसी सरकार को गिराने के लिए 60 सालों से तैयारी कर रहे, कोई कुछ नहीं बोले। पूरी दुनिया क्यूबा को देख रही है कि क्यूबा आगे क्या होने वाला है। खैर अब